हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल चार्टिंग स्किल्स। मेरा नाम है हर्ष जायसवाल और आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो। पर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे मेरे ये लेटेस्ट वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। ये अच्छा रीच हुआ है, सबने देखा भी है इन वीडियोस को, कैसी ये वर्क हुई है कि आजकल मार्केट आप देख सकते हो विक्स बढ़े हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली कैलेंडर स्ट्रैटेजी डाली थी, वो वर्क हुई। आपकी मंथली स्ट्रैटेजीज वर्क हो रही हैं, आपकी वीकली स्ट्रैटेजीज वर्क हो रही हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज है, आपका इंट्राडे स्ट्रैटेजी वर्क हो रहा है। तो ये सब आपने देखा और थैंक यू सो मच। अब हम आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। अभी तक मैंने आपको स्ट्रैटेजी जो जितनी दिखाई ये थी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को सीखने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल चार्टिंग स्किल्स करके। ये आप देख सकते हैं, चार्टिंग स्किल्स सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वरना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको जरूर ज्वाइन कर ले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हमारे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करता हूँ एंड जो हमारी लाइव चलती है उसके बारे में सारा डिटेल डेटा रहता है। देखिए हमारी आयरन फ्लाई 2.1% ऑलरेडी अक्टूबर में चल रहा है। निफ्टी लास्ट के आप देख सकते हैं जुलाई 3.8, अगस्त 5.5, सितंबर थोड़ा हल्का रहा 1.5, अक्टूबर आप देख सकते हैं इतना बड़ा मूव आया वन साइड का, फिर भी 1% के लॉस में हमारा निकला। तो कितनी सेफ स्ट्रैटेजीज हैं ये सब। एंड उसके अलावा आप देख सकते हो पे ऑफ ग्राफ सारे शेयर्ड होते हैं यहाँ पे। कुछ भी लाइव अपडेट होता है, मुझे लगता है, फील होता है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में जैसे आज तक प्रीमियम डिकेज नहीं हो रहे थे। एंड तो वो सब शेयर करता रहता हूँ। एंड ये देखिए फॉरेक्स मार्केट का भी मैं शेयर करता रहता हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे मैंने यूएस ऑयल जनरली मैं ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में। तो देख सकते हो लाइव ये शेयर किया था कि यहाँ पे 3,000 पे मेरा ऑलरेडी चल रहा था डॉलर पे, और हमने ट्रेल किया था 10,700 के प्रॉफिट तक बुक किया। ये अक्टूबर का मंथ हमारे फॉरेक्स के लिए भी बहुत अच्छा रहा। $18,000 अभी तक बुक हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। $18,000 बुक हो चुके हैं लगातार 3 दिन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लगातार 3 दिन हमें बहुत अच्छे पैसे मिले। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड आज सीखते हैं आपका एक लर्निंग वीडियो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाऊंगा। ऑप्शन में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, एंड देन उसके बाद डायरेक्शन समझाऊंगा, ठीक है। तो जो अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा इसे कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? बेसिकली क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट वो है जो चीज मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। एंड अगर आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो वो डेबिट होता है, राइट। तो बेसिकली ऑप्शन में क्या होता है कि अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, और सेलिंग वैल्यू मेरी ज्यादा है ऑप्शन की, एंड उसको हेज करने के लिए हम जो बाई करते हैं उसकी वैल्यू सेलिंग के मुकाबले कम है, तो क्या हुआ, टोटल सेलिंग हमारा ज्यादा रहा। तो सेलिंग से क्या होता है, हमें पैसे मिलते हैं, तो वो क्रेडिट होता है, तो उसे क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। लेट से मैंने 400 का एक पुट बेचा, मेरा व्यू लेट से बुलिश की तरफ है, ठीक है। तो 400 का एक पुट बेचा, तो वो कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे कुछ दिखाएगा, ठीक है। 400 का बेचा है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा और यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक हेज के लिए बाई करते हैं तो ये आप देख सकते हो एक लॉस एक लिमिटेड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट से हमने यहाँ बाई कर लिया 160 का प्रीमियम, ठीक है। अब देख सकते हो हमारा 400 का प्रीमियम हमने सेल किया है। हाँ, 400 का प्रीमियम हमने सेल किया, 160 का प्रीमियम हमने बाई किया। हमारे हाथ में कितना बचा? 240 का प्रीमियम, ठीक है। तो ये हमारा गेन होता है। अगर पैसों के मामले में समझाओ तो 400 का प्रीमियम सेल किया हमने, निफ्टी होती है 25 की, 10,000 रुपए हमें मिले थे, और 160 का हमने इसमें बाइंग में खर्चा कर दिया, तो 4,000 खर्चा कर दिया, तो हाथ में कितने बचे? 10,000 माइनस 4,000, 6,000। तो 6,000 का क्रेडिट हो गया हमारे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ पे ऑफ ग्राफ में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने पुट बोला, लेट से पुट मैंने कोई सेल कर दी, लेट से यहाँ 100 रुपए की सेल कर दी पुट, और यहाँ पे लेट से मैंने एक 40 रुपए का बाई कर लिया, ठीक है। तो आप पहले क्या देख रहे थे, जब मैंने सेल किया था तो क्रेडिट मिला हमें, पर ये स्प्रेड नहीं है, क्यों? क्योंकि लॉस आपका अनलिमिटेड है। तो 2598 बेसिकली क्या है, 104 इंटू 25 करोगे अगर आप, तो कुछ 2600 के आसपास है, वो क्रेडिट मिला हमें, ठीक है। अब इसमें हमने थोड़ा खर्चा कर दिया बाइंग में अपने रिस्क को संभालने के लिए, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड नहीं चाहिए हमें,
ब्लू लाइन भी हमें थोड़ी सी नॉर्मल चाहिए, ऐसे क्या होता है फ्लैट गिरती रहती है, ब्लू लाइन भी थोड़ी स्टेबल चाहिए, हमें लॉस अनलिमिटेड नहीं चाहिए, गलती से कुछ हो जाए मार्केट में तो हमारा लॉस फिक्स रहे। तो हमने क्या किया 40.75 पे कर दिया, तो हाथ में कितना बचा 1581, वही मैक्स प्रॉफिट है आपका, वही आपका नेट क्रेडिट है। तो अगर मैं नॉर्मल में समझाऊं तो 104 हमें मिला सेल करके, इसमें से 40.75 हमने दे दिया, तो हमारे हाथ में बचा 1581 जो आप यहाँ पे नेट क्रेडिट पे देख रहे हो। अब ये जो लॉस देख रहे हो आप 8418, ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये बेसिकली कैलकुलेट होता है आपका जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है ना, ये समझाता हूँ। 24,850, ठीक है, इसमें से गया 24,450, ये हुआ 400, ठीक है। अब तो आप कहोगे 400 का डिफरेंस 10,000 होना चाहिए, 10,000 का आपको लॉस होगा, लेकिन आपने प्रीमियम भी तो उठाया है 1581 का, तो 1581 का जब आपने प्रीमियम उठाया तो हाँ कितना लॉस बचा 8419, वही आपका लॉस है, ठीक है, वही आपका लॉस है। तो आपने एक सिंपल सा बेसिक रूल समझ लिया क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। अब जो नाम बोलते हैं मैं नाम के लिए आपको समझा देता हूँ, नाम से देखिए उतना फर्क नहीं पड़ता अगर आपको बेसिकली स्ट्रेटेजी समझने की जरूरत है। तो अगर पुट की तरफ है तो इसको बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड, ठीक है, पुट सेल किया पुट बाई किया। और अगर आप कॉल की तरफ मतलब बुलिश हो तो पुट स्प्रेड, पुट बेचना पड़ता है, बुल पुट स्प्रेड बोलते हैं उसको। और अगर आप बेरिश है आपका व्यू तो आपको कॉल बेचना पड़ेगा, तो उसको बेयर कॉल स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। नेट क्रेडिट मिल रहा है ना, कॉल बेचा 216 का और 110 का बाई कर लिया, ठीक है। तो आपको क्रेडिट स्प्रेड तो समझ में आ गया, ठीक है। और ये ऐसे आपको क्रेडिट स्प्रेड का वीडियो वैसे बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे। मेन मेरा ये नहीं था कि आपको क्रेडिट स्प्रेड समझाना, बट एक बेसिक आपको समझाना जरूरी है हमारी मेन जो स्ट्रैटेजी है उसको बताने से पहले, क्योंकि ये तो हो गई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज। अब स्प्रेड तो बता दिया, क्रेडिट स्प्रेड होता है इधर बेच लो उधर बेच लो, ऐसे कैसे बनाने हैं, तो उसकी तरफ पहले चलते हैं अब सीधे। तो ये है हमारा स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के पहले रूल्स जान लेते हैं एंड देन उसके बाद तो आपको चार्ट पे क्या करना होगा। अब यहाँ चार्ट देखना पड़ेगा, अभी तक आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज दिखा रहा था मैं, जहाँ चार्ट नहीं देखना पड़ रहा था, आप बस रूल्स फॉलो कर रहे थे। ये चार्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड ये ऐसी स्ट्रैटेजी है मतलब कोई नहीं बताता होगा, आप सर्च कर लेना। तो बेसिकली क्या है, आपको ईएमए एक रखना है 5 वाला, ठीक है, ईएमए लगा दीजिएगा 5 का। आरएसआई नॉर्मल 14 वाली जो होती है वो लगा दीजिएगा। टाइम फ्रेम डेली रखना है, और जो हम एंट्री करेंगे ना स्ट्राइक प्राइस जो आपकी एक्सपायरी है वो 25 डीटी से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, मोर देन 25 डीटी होना चाहिए। 25 दिन से ज्यादा बचा हो एक्सपायरी वो, अगर आपके करंट मंथ की एक्सपायरी 25 डीटी है तो ठीक है, नहीं है नेक्स्ट मंथ में चले जाइए, क्योंकि हमें सेफ्टी चाहिए कमाने के लिए। क्यों चाहिए सेफ्टी वो अभी आप स्ट्रैटेजी में समझेंगे। तो ये रूल हो गए कुछ, ये चीजें देखनी है, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट की तरफ ले जाता हूँ, वहां थोड़े रूल्स समझाएंगे एंड देन एंट्री देखेंगे, ठीक है। तो चार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये है 5 EM है, आप लाइन देख रहे हो, नीचे हमारी RSI आ गई, डेली टाइम फ्रेम हमने लगा दिया। ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में काम करेगा, इंडेक्स के लिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जब आपकी आरएसआई का आपको नॉर्मल 14 लगा दीजिए, और आरएसआई का जो ओवरबॉट ओवरसेल होता है वो 70-30, ये लिखना मैं भूल गया, आरएसआई 40 एंड 70-30 का आपका जो बाई और सेल का ऊपर का वैल्यू होती है 70-30 70-30 आपको लगाना है, बाइंग एंड सेलिंग का ऊपर नीचे का लाइन, ठीक है। अब रूल क्या है, जब आरएसआई आपकी बाइंग साइड बताता हूं मैं, सेलिंग साइड उसका वाइस वर्सा होता है, मतलब सॉरी बाइंग साइड बोल रहा हूँ, मतलब जब मार्केट ऊपर आए तो हमें सेलिंग करना है, एंड जब मार्केट नीचे जाए तो हमें बाइंग करना है। तो पहले हम जो सेलिंग है उसका देख लेते हैं, मार्केट जब गिर रही है उसमें कैसे फायदे उठाने हैं, एंड उसका वाइस वर्सा फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो जब भी आरएसआई 70 के ऊपर आए, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू होगी देखना, जब भी आरएसआई 70 के ऊपर आए, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन कोई रेड कैंडल बने उसके ऊपर, और तीसरा कंडीशन वो रेड कैंडल 5 मिनट को टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो ना, ये सब कैंडल टच नहीं हो रही है, ये कैंडल टच नहीं हो रही है, टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, आरएसआई 70 के ऊपर 5 EMA से नहीं टच करता हुआ एक रेड कैंडल, ठीक है, इस पे हमें करनी होगी सेलिंग। बेसिकली रीजन क्या है इसका, मार्केट आपकी डेली टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट कंडीशन पे पहुंच गई है, मतलब काफी बाइंग चल रही है, मार्केट काफी ऊपर भाग गई होगी, एक अच्छा रैली आ रही होगी, तभी मार्केट ओवरबॉट में जाती है। तो जब भी ओवरबॉट में जाती है क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है,
एंड उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको बनाना है पैसा। तो बेसिकली हमें करनी है टॉप से सेलिंग, लेकिन करनी कैसे है ये है। और इसके जो एंट्री के ना कंडीशंस भी अलग अलग है। अभी मैं पहले यहाँ आपको दिखाता हूँ, आपको हार्ड कंडीशंस भी दिखाऊंगा। ये नहीं कि यहाँ पे मिल गया था आपको दिख रहा होगा सीधे सेलिंग आ गई है, ठीक है, हमने यहाँ सेल किया लगातार सेलिंग आई, लेकिन ऐसे भी कंडीशंस आएंगे जब आप एंटर करोगे तब भी मार्केट थोड़ी चल रही होगी ऊपर। तो दोनों कंडीशन देखेंगे। तो पहले ये आप होपफुली कंडीशन समझ गए होंगे, सारे रूल समझ गए होंगे। एंटर करते हैं। तो एंटर इस कैंडल पे करना है। कब करना है? एकदम एंड ऑफ द डे पे 3 PM के आसपास एंटर करिएगा। 3 PM के आसपास एकदम एंड में एंट्री लेनी है, ठीक है। प्रीमियम क्या सेल करना होगा? निफ्टी, पहली बात तो मल्टीपल ऑफ 500 में ही स्ट्राइक प्राइस उठाना है आपको, ठीक है। प्रीमियम आपके ऊपर है। मैं जनरली 100 के आसपास का निफ्टी बेचता हूँ और बैंक निफ्टी 200 के आसपास का। लेकिन मेन कंडीशन मेरी होती है कि स्ट्राइक प्राइस 500 जरूर होना चाहिए, ठीक है। 500 के मल्टीपल पे ही होना चाहिए, बीच के नहीं लेने वाला मैं, क्योंकि मुझे चाहिए लिक्विडिटी एंड इसमें री एंट्रीज बहुत होती है, ठीक है। एग्जिट नहीं होगा, एग्जिट होगा पर एंट्री बहुत होगी। आप बिट्स एंड पीसेस में एंट्री कर रहे हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये सब मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं। अब सीधे पे ऑफ ग्राफ पे चलते हैं और देखते हैं। तो हमें एंट्री कब मिली पहली निफ्टी पे? 27 सितंबर को हमें एंटर करना है। चलते हैं 27 सितंबर को। मार्केट नीचे गिरेगी तो हमें क्या बेचना है? कॉल। निफ्टी सिमुलेटर 27 सितंबर 3 बजे, ठीक है, क्योंकि बनने देना ना। मंथली मेरा 34 DT है, बढ़िया है। और अब हम जाएं कम से कम 27,000। देखिए 88 का मिल रहा है, मैं इसको सेल करूंगा। एच के लिए जो स्प्रेड बनाने के लिए मुझे क्या है, 500 पॉइंट की दूरी मैंने रखी है निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आप 1000 पॉइंट की दूरी कर सकते हो। ये वैसे आपके ऊपर है, आपको और करीब आई करना कर लीजिए। मैं क्योंकि 500 पॉइंट का मल्टीपल चाहिए मुझे, तो मैं उस हिसाब से रखता हूँ, ठीक है। 10 लॉट में करेंगे और मैं बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं, आप आगे चल के देखोगे, ठीक है। अब बुक कब करना है? बुक मैंने रूल्स में नहीं बताया, अभी लिखता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग when RSI reach near 50 when time of selling and near 40 when time of buying। मतलब जब बाइंग की कंडीशन है, जब बाइंग की कंडीशन हो तो 40 तक, और जब सेलिंग की कंडीशन हो तो RSI 50 जब आएगा वहां पे हमें बुक करना है। मतलब ये RSI देख रहे हो, RSI को 50 तक आने दो। मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो 61, इस यहाँ पे आप नोट करना, तो ये मार्क कर देना आपके लिए, ये RSI है। हमने सेलिंग की होगी, यहाँ RSI पहुंचा 61, यहाँ पहुंचा 60, यहाँ पहुंच गया 45, 50 पहुंच गया ना आपका, बुक कर लेना। अब मेन देखिए मैं बहुत सारे कंडीशन और रूल्स एकदम क्लियर बता रहा हूँ, आपको जानना बहुत जरूरी है, आप डायरेक्शन में खेल रहे हो। 50 का मतलब नहीं है कि एकदम पत्थर की लकीर है। 50 का मतलब कि आपके 50s में आ जाए क्लोजिंग तक, 53, 52, 55 बुक कर लेना। ये नहीं कि 52 चल रहा है, 2 पॉइंट बाकी है, कल के लिए रुकते हैं। एकदम ऐसे बुक्स पे नहीं चलता मार्केट, ये थियोरेटिकल बुक्स के हिसाब से मार्केट चलेगा। तो 50 के नियर आ जाए तो बुक कर लेना आप क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है। तो चलिए अब सीधा एंट्री लेते हैं हम। 27 सितंबर को 3 PM पे हमने एंट्री ली, ठीक है। नेक्स्ट डे गए 30 सितंबर, 3.9% प्रॉफिट। अभी भी RSI 61 है, 1 अक्टूबर को 60 है, तो हमें बेसिकली 3 अक्टूबर तक ट्रेड करना है। ये 3 अक्टूबर तक देखते हैं। नेक्स्ट गया 4.9%, 3 अक्टूबर 6.6%, 6.6% प्रॉफिट डन है, ठीक है। सिंपल था, ये सिंपल एंट्री थी आपकी। ये आपको कब करना है? डायरेक्शन होता है ना कि टॉप से सेलिंग कैसे करें, बॉटम से बाइंग कैसे करें, ऐसे करते हैं। टॉप से सेलिंग एंड बॉटम से बाइंग, ठीक है। मैंने आपको बोला सिंपल ट्रेडिंग करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, RSI ऊपर हुई है, ठीक है। 2 सितंबर को हुई है, रेड कैंडल है, टच नहीं हो रहा 5 AM में। 2 सितंबर को एक लेते हैं, क्लियर किया। 2 सितंबर ET 24 है मेरे हिसाब से। 24 प्रीमियम देख लेते हैं कहाँ कितना मिल जाए। 26,000 बहुत बेकार है, 25,500 बहुत ऊपर है। तो
एक सेकंड, अक्टूबर का देख लेते हैं फिर। 59 DT पे मिल रहा है मुझे। 26 देखिए बहुत अच्छा प्रीमियम मिल गया मुझे 26,500 का। और आप 27,000 यहाँ पे बाई कर लेंगे। का स्टॉक मॉक में दिखाई नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता 27,000 लिक्विड ना हो, 26,800 लिक्विड हो। अब डे तक देख लेते हैं, कोई नहीं, अगले दिन 5 मिनट देख लेते हैं, अभी तो मिले। चलिए क्या करते हैं हम, अभी ऐड करने के लिए लास्ट मिल रहा है मुझे 26,800, उसी को ऐड कर लेता हूँ। 750 मिल रहा है, उसको ऐड कर लेता हूँ। आगे जब लिक्विड होगा थोड़ा तो चेंज कर देंगे हम, ठीक है। 10 स्लॉट पे करते हैं, आगे चेंज कर देंगे। ये 27,000 लिक्विड जरूर होगा, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है स्टॉक मार्क में। तो डेट क्या है, 2 सितंबर। 2 सितंबर को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल फिर 70 RSI के ऊपर है, सेम कंडीशन है, आप और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट डे गए हम 3 सितंबर को, मुझे और मौका मिला। प्रीमियम देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, हल्का फुल्का लॉस हो रहा है हमें, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सेलिंग की, ये अब मैं 27,000 2 बार ऐड कर देता हूँ, तो 27,000, ठीक है। छोटा सा लॉस हो रहा है 0.5 का, हमें और मौका मिला, हमने और ऐड कर दिया यहाँ पे। ये मौके देगा, ठीक है। तो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो नहीं पता, कभी कभी प्रॉफिट लैक्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पे है, नेक्स्ट कंडीशन नहीं बना है, RSI भी देख रहे हैं हम, ठीक है। 5 सितंबर, ये देखिए हो गया। 6 सितंबर को आपको एग्जिट हो गया, 50 के आसपास आ गया। तो 6 सितंबर को देखते हैं कितना पैसा मिला हमें। 4 सितंबर 1.2%, 5 सितंबर 1.1, 6 सितंबर 4.2%। बढ़िया है, बुक करके निकल जाएंगे यहाँ से। 4.2% हो गया, 115 का बेचा था 123 के हो गए, सॉरी 115 का बेचा था और 123 का बेचा था, 65 का हो गया प्रीमियम, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट मिल गया हमें, 4.2% का हो गया। ये मंथली है, मंथली आपको, और देखिए मैंने क्यों नेक्स्ट मंथ में गया, मैं चाहे तो इस मंथ में कर सकता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। इसमें 4.2 हो गया, ठीक है। आपको 2 सितंबर को इस मंथ का ही लेके दिखा देता हूँ। बेसिकली क्या होगा ना, थोड़ी सेफ्टी वाली बात होती है बस। अगर आप सेफ्टी से करोगे, अब 26,000 बहुत कम प्रीमियम मिल रहा है, आप कम से कम सोचोगे 80 का तो बेचूं, 25,900 पे आप जाके सेल करोगे, ठीक है। 500 पॉइंट दूर लूंगा मैं, 26,500 400 का ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे गया, और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मेरे को मेन ये है कि लिक्विडिटी का एक इशू रहता है। सेकंड चीज, ये एक बार आपको दिख रहा है, ये छोटा सा ट्रेड दिख रहा है, लेकिन देखिए आपका जो ब्रेक इवन है ना, वो ब्रेक इवन बहुत पास है 2.6। मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ होल्ड करने के लिए, ठीक है। मैं 6 तारीख को 5.1 बुक कर रहा हूँ, बढ़िया है। मैं उस पर 4.2 पे भी हैप्पी हूँ। कैसे हैप्पी हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2.6% का ब्रेक इवन था, ठीक है। और जब मैंने अक्टूबर का बेचा था 59 DT, नीचे जाके 26,500 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, मेरा जो ब्रेक इवन है वो है 5% का, 5% डबल ब्रेक इवन है। तो मैं उसमें सिक्योर हूँ होल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है मार्केट किस दिन गिरेगी। देखिए ये कंडीशंस हैं कि RCI की गिरेगी, बट अब देखिए इसमें तुरंत गिर गई, इसमें टाइम लगाया, बट आपको फिर भी देखिए अभी आपको वो कंडीशन भी दिखेगी जहां पे ये थोड़ा सा ऊपर गई है मार्केट एंड देन गिरी है। नेक्स्ट आपको कंडीशन दिखाता हूँ, और उसके बाद एक दो बैंक निफ्टी में भी दिखा दूंगा आपको, बाकी आप बैक टेस्ट करके देखना। और उसके बाद एक SL भी बताना है मुझे, जो मैंने अभी तक बताया नहीं है, वो एंड में बताऊंगा मैं आपको कि SL कब लेना है, या बैंक निफ्टी के साथ दिखाऊंगा मैं SL कब लेना है। चलिए, तो अब नेक्स्ट एंट्री मिली है मुझे 29 जुलाई को, ठीक है। या उससे पहले देख लेते हैं ना, कंटिन्यूएशन पे मिलनी चाहिए। चलिए, यहाँ आया, ये नहीं है, 70 के ऊपर हुआ, रेड कैंडल है, रेड कैंडल है। 3 जुलाई को एक एंट्री आई है, तो पहले 3 जुलाई का देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। सीधे चलते हैं हम 3 जुलाई को। 3 जुलाई पे DT कम है, 22 DT आपको नहीं मिलेगा, 27 DT चाहिए, अच्छा प्रीमियम मिलेगा। 25,500 सेल करेंगे हम, 26,000 बाई करेंगे, 26,000 लिक्विड जरूर होगा, अभी आ नहीं रहा, कोई नहीं, हम आगे ऐड कर लेंगे उसको, ठीक है। यहाँ आया, ये कंडीशन, कहाँ थे हम, कंडीशन 3 जुलाई,
4 जुलाई को भी कंडीशन आपकी मेट हुई। ठीक है भाई, 4 जुलाई को फिर से हम ऐड करेंगे। 4 जुलाई को एक और ऐड किया हमने। ठीक है, 10 स्लॉट में काम कर रहे हैं। 4 जुलाई में एक और ऐड कर लिया मैंने। अभी तक लॉस बहुत ही मिनिमम सा हो रहा है हमारा। हमने सेल क्या किया 25,500। हम कहाँ पे है हमारी मार्केट? 24,300 में। हमने कहा किया 25,500, यहाँ के लेवल के आसपास से। ठीक है, 4 जुलाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, साइडवेज गई, लेकिन आरएसआई भी नीचे नहीं आया है। नेक्स्ट फिर एंट्री आ गई 15 जुलाई को। देखते हैं 15 जुलाई तक हुआ क्या। साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि 26,000 कब एक्टिव स्टॉक मार्केट में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे हमें कुछ रिटर्न्स आने लग गए। उसके नेक्स्ट डे लॉस हुआ है थोड़ा सा, 26,000 आ गया। 26,000 ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हमें लॉस कितना हो रहा है? 0.2% का सिर्फ। ठीक है, डेट क्या है? 8 जुलाई। 8 जुलाई कहाँ हम आ गए? यहाँ पे। अभी अभी थोड़ी मार्केट देखिए ऊपर भी जाएगी, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एंट्री 15 जुलाई को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 जुलाई से देखते हैं क्या होता है। 9 जुलाई 3.6% लॉस। स्प्रेड बनाने का इसलिए फायदा है, उधर से बाइंग बचाएगा, और दूर का लेने का 2580 के ऊपर लेने का भी ये फायदा है कि आपका ब्रेक इवन ज्यादा होगा। 10 जुलाई 2.4%। 11 जुलाई 1.6% ये आने लग गया। 12 जुलाई 3.7%, फिर एक अपसाइड आया मूव। 15 जुलाई 4.3% पहुंच गया लॉस। ठीक है, हमें एग्जिट कब लेना है? हमें एग्जिट तब लेना है जब हमारा RSI 80 के ऊपर चला जाए एंड लगातार 2 कैंडल आपकी 80 के ऊपर बंद हो, लेकिन वो ग्रीन हो। ठीक है, ऊपर की साइड है ना, तो ग्रीन, 2 बुलिश 80 के ऊपर आ गए, मतलब बुल्स बैठे हो, बायर बैठे हुए हैं स्ट्रांगली। जब तक नहीं आता आप ऐड करते रहिए। 15 जुलाई को मैं फिर ऐड करूंगा यहाँ पे। सेम स्ट्राइक प्राइस 25,500, 26,000 का हेज। ठीक है, 2.9% का लॉस। एक दिन और आगे हम बढ़े, लॉस इंक्रीज टू 3.1%। 16 जुलाई को क्या हुआ मार्केट में? 16 जुलाई को फिर कंडीशन मीट हुई मेरी, 74 का RSI है। 16 जुलाई को मैं फिर एक और ऐड करूंगा। ठीक है, अब क्या है देखते हैं आगे। ये 77, 65, 64, 63, 60, 60, मार्केट फिर ऊपर चली गई 70। हमें नेक्स्ट एंट्री फिर लेनी है 29 जुलाई को। ठीक है, ये देख लेते हैं, और 25 जुलाई तक देख लेते हैं क्या रहा। चलिए अभी नॉर्मल चलते हैं। 4.9%, 1%, 0.3%, 1.9% का प्रॉफिट होने लगा 23 जुलाई। 24 जुलाई को 4.4% का प्रॉफिट होने लगा। 25 जुलाई को 4.4% का प्रॉफिट हो रहा है। अब चाहो तो यहाँ बुक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन के हिसाब से है। ठीक है, क्यों बुक कर सकते हो? देखो 60 के आसपास यहाँ पे जब गिरी होगी मार्केट 50-50 जरूर आया होगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। पर ठीक है, एज पर कंडीशन मैं यहाँ पे फिर से ऐड करूंगा 29 जुलाई को। आगे चलते हैं। सीधे अगले दिन हमें 1.5% का लॉस हो गया। 29 जुलाई को 1.3% का लॉस हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे सेलिंग तो डिके हुआ, लेकिन हमने जो हेज किए थे वो भी डिके होने लगे। तो सेलिंग अच्छे प्रीमियम पे लिए थे, वो प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हमारा 1.3% का बहुत मिनिमम लॉस हो रहा है। मंथली स्ट्रेटजी ये देखिएगा। 31 डेटी अभी बाकी, हम फिर से ऐड करेंगे यहाँ पे। 29 जुलाई को ऐड करना था ना, सेकेंड 29 ये रहा। 29 जुलाई को ऐड करेंगे, एंड देन उसके बाद ऐड करेंगे हम आपका 1 अगस्त को। ये लास्ट एडिशन होगा। आपको लग रहा होगा इतना ऐड हो रहा है, आपने बीच में भी डिके देख लिया, डिके तो हुआ। देखिए ये कहाँ कहाँ फायदा देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉल आने वाला है मार्केट में, तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, 1%, 1.6%, फर्स्ट अगस्त को 1.6%। हमें लास्ट सबसे मैक्सिमम देखा था 4% के आसपास का लॉस हुआ था हमें। ठीक है, मंथली स्ट्रेटेजी में। लेकिन उसके बाद नीचे हो गया। RSI भी 80 के ऊपर नहीं गया, तो हम आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, 80 के ऊपर भी आप समझ जाओगे क्यों, क्योंकि अगर 80 के ऊपर चला गया ना, तो मतलब वो आपका मार्केट निकल सकती है। और ये पता है कब होगा? आपके पहले या दूसरे एडिशन तक में हो जाएगा। अगर इतनी बार क्वांटिटी ऐड हो रहा है ना, मार्केट नीचे आएगा। 1 अगस्त को एक और एडिशन लिया, 6 बार एंट्री कर चुके हैं हम। ठीक है, 14 लाख के आसपास लग गया। आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा। 1.3% का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे एक फॉल, यहाँ पे एक फॉल। 5 अगस्त तक प्रॉफिट बुक। देखते हैं कितना प्रॉफिट बुक। 2.5%, 6.2%, 86,000 से उसको कैरी करते रहे हम। अच्छे प्रीमियम पे एंट्री होती रही हमारी, एंड आप देख सकते हो क्या बुकिंग हुई यहाँ पे। ठीक है, ये होता है टॉप पे सेलिंग का। ठीक है, अब मैं इसको क्रेडिट स्प्रेड पे इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि और तरीके नहीं है। और तरीके हम आगे के वीडियोस में आएंगे, जहां आपको इतने एडिशंस
या इतना बड़ा लॉस नहीं देखना पड़ेगा, एडिशन तो फिर भी होंगे, लेकिन लॉस आपको इतना बड़ा नहीं देखना पड़ेगा जो 4% तक लॉस चला गया था आपका। तो वहां पे फायदा होगा आपको वहां पे कि 4% तक लॉस नहीं जाएगा, लेकिन वहां पे फिर प्रॉफिट भी आपका कम होता है। तो वो मैं अगले कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा कंडीशन, लेकिन मेन तो आपको डायरेक्शन पकड़ना है ना। और ये मैंने मेन चीज आपको बता दी कि डायरेक्शन कैसे पकड़ना है आपको। तो यहाँ देख लिया। अब निफ्टी का तो हो गया। देखिए मैंने आपको बोला था ना क्यों ऐसे बार बार ऐड होता है, एक बार में नहीं होता कि आपको मिल जाएगा। यहाँ बहुत अच्छा एक बार में मिल गया, यहाँ पे भी एक बार में मिल गया। यहाँ देखिए कब से एडिशन होता स्टार्ट हुआ, होता गया। हमने एडिशन किया था 24,300 पे मार्केट थी तब तक, हम 25,000 तक 700 पॉइंट चली गई तब तक करते गए। मार्केट हमने एग्जिट कहाँ लिया है 24,000 पे, उससे 300 पॉइंट ही नीचे पर मिला। एक बार और आई थी 24,000 पे मार्केट, उस समय भी हमें आ रहा होगा प्रॉफिट। लेकिन मैं आपको दिखाया लाइव में तो आप बुक कर लोगे, लेकिन मैं लाइव अभी तो बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं सारे रूल बता रहा हूँ। लाइव पे तो ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली बुक करना पसंद करोगे इसको। ठीक है, थोड़े एग्जांपल हम बैंक निफ्टी के देख लेते हैं एंड उसके बाद मैं एक बैंक निफ्टी का वो एग्जांपल देख लेता हूँ जहां पे आपको 80 पे भी निकलना पड़ सके। ठीक है, तो पहले तो लेकिन यहाँ पे एक एंट्री तो यहाँ पे भी दिखाऊंगा मैं, लेटेस्ट वाली। तो लेटेस्ट वाली आपको 24 सितंबर को एंट्री मिली बैंक निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं 24 सितंबर को 3 बजे। 25 dt से ज्यादा होना चाहिए, 36 dt मिल रहा है हमें। कॉल चल रहना चाहिए 500 के मल्टीपल पे, 56,000 है, 56,500 परफेक्ट। 57,500 इसमें हम बाई कर लेंगे। 10 लॉट करते हैं, 5% तक आ सकता है हमें। RSI कब 50 के आसपास पहुंचा, देखिए 2 बार ऊपर गया है। निफ्टी की तरह हमें वहां पे नहीं मिला, दोनों में अलग अलग कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, 50 के RSI ये देखिए 55 आ रहा है, हम 30 सितंबर को ही निकल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होल्ड करने की जरूरत नहीं 3 अक्टूबर तक। तो आप 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 1 अक्टूबर तक आप एग्जिट ले सकते हो। चलिए देखते हैं क्या मिला हमें। अगले दिन हमें 0.6% का प्रॉफिट हुआ, फिर 0.1% का लॉस हुआ, फिर 2% का प्रॉफिट हुआ। 30 सितंबर को 4.2% आ गया आपको। बोलो ना 4 सितंबर को आप निकल सकते हो, 4.2% आ रहा है। 1 अक्टूबर को थोड़ा सा बढ़ गया था 4.7 एंड देन उसके बाद तो 5.1 पहुंच गया, लेकिन हम 4.2 पे ही वो कर लेंगे। हमारा कंडीशन क्या है 50 के आसपास आए निकल जाना। अच्छा एक पॉइंट और है, मैं बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के आपके बीच बीच में पॉइंट बताता हूँ कि आप वीडियो ना अच्छे से देखो, ऐसे फॉरवर्ड करके मत देखो, क्योंकि मेरी चीजें जो होती है ना थोड़ी डिटेल्स में होती हैं। तो एक पॉइंट और है आपके लिए कि जब आप बाइंग की तरफ कर रहे हो ना, अभी तो कॉल सेलिंग कर रहे हो, टर्न नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग गिरता है। लेकिन जब ये उल्टा कंडीशन बनेगा ना, ग्रीन कैंडल बनेगी 5 EMA के ऊपर, हमने बाई कर लिया उसको देख के, RSI भी नीचे था 30 के आपके, वहां पे जब ऐड करोगे ना क्वांटिटी हाफ रखना। ठीक है, अगर यहाँ 2 लॉट पे करो तो वहां सिंगल लॉट पे ही एंट्री करना, क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है ना और RSI ओवर सोल्ड पे चला जाता है, तो जरूरी नहीं होता रिवर्स आ जाए। मार्केट ना थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, थोड़ा और नीचे फ्लो में निकल सकता है। हालांकि उसमें भी हमारा कंडीशन है कि अगर RSI 20 के नीचे आएगा तो निकल जाओगे, जैसे 80 के उस पर गया तो। लेकिन स्टिल आपकी जो फॉल होता है ना वो थोड़ा फास्ट होता है। तो बाइंग के साइड में हमेशा क्वांटिटी हाफ रखना, मतलब जो बॉटम बाइंग कर रहे हैं ना, क्वांटिटी हाफ रखना, थोड़ा सेफ साइड रखना। और टॉप पे सेलिंग तो आप खुल के कर सकते हो। चलिए बैंक निफ्टी में और कुछ मैं ऐसा देखूं जहां 80 में, देखिए यहाँ पे भी मिला आपको एंट्री। ठीक है, जून में मिली और आराम से आ गए, तो टाइम ज़्यादा लगाया। आई थिंक आपको एग्जिट का 57 के इसके आसपास मिल गई ना। चलिए एक ये छोटा सा देख लेते हैं, यहाँ पे एक ही एंट्री मिली होगी यहाँ पे भी, इस पे आपका 27 जून को, 7 जून को। देखिए बैक टेस्ट में पूरा अच्छे से दिखाता हूँ, बाकी आप खुद भी जरूर करिएगा बैक टेस्ट। 34 ड्यूटी पे उठाते हैं, 200 के आसपास का प्रीमियम 277 ये रसी गया। 198 का प्रीमियम यहाँ मिल गया। 56,500 बाई कर लिया मैंने। 10 लॉट पे ट्रेड ले लेते हैं और कब तक होल्ड करना है ये देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे एंट्री थी 27 जून को, RSI कब आया 50, और कोई एंट्री भी नहीं मिली ना, ये एंट्री नहीं 70 के ऊपर ही है, 70 के नीचे गया। 57 की एंट्री मुझे 10 जुलाई को एग्जिट मिल गया। ठीक है, देखते हैं 10 जुलाई तक कितना पैसा आ गया। नेक्स्ट 1.5, 1.4, 2.4, 0.5, 0.6, 3%, 3%, 2.5, 3.1% ही मिला आपको। ओके बढ़िया है, फिर भी 3.1% आपको कितने दिन पे मिला ये भी देखो। 27 जून की एंट्री, 10 जुलाई का एग्जिट, हार्डली आपने 2 वीक होल्ड किया, 2 वीक में आप 3% निकाल ले रहे हो। उसके बाद वीकली स्ट्रेटेजीज करिए, ये सब देखिए तब है ना जब कभी कभी मौके मिल रहे हैं, तो इनको खोना नहीं है।
आपको 50 तक जाना है तो आप थोड़ा और होल्ड करोगे। 50 कहाँ मिला है? 55 ये आई थिंक यहाँ पे है ना। 23 जुलाई तक आपको बहुत बढ़िया दिखे तो आपको रेगुलर मिल ही रहा होगा इसमें। देखिए 3.3, 3.4, 3.1, 3.3, 3.1, 3.5, 3.6, 4.6, ऑलमोस्ट आ ही गया। 24 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई था ना, 23 जुलाई था। मैक्सिमम 5% था, 4.6 आ गया था। लेकिन हम तो उसी में निकल जाएंगे जब 50 में आया था 3.1% लेके। ठीक है, एक 80 वाला एसएल वाला बस मेरे को दिखाना था आपको, एक वो दिख जाए। कहाँ पे आया क्या? 70 कॉल आ गया मार्केट में। ये वाला है, आई थिंक ये वाला है, दिसंबर में। ये यहाँ पे एंटर लेंगे हम 6 दिसंबर को। एक बार ये देख लेता हूँ, ये लास्ट है, उसके बाद आप खुद से ही करिएगा। 2023 दिसंबर, 6 दिसंबर था ना, 6 दिसंबर की एंट्री है। जनवरी का लेंगे 50 टी सेलिंग करना है मुझे 200 के आसपास का प्रीमियम, जो कि मुझे मिल रहा है 50,000 पे, एंड 51,000 हमने बाई कर दिया 10 लॉट पे। अब इसको होल्ड क्या करना है, या री एंट्रीज होंगी तो कितनी है? यहाँ पे यहाँ होल्ड करते रहे। ग्रीन कैंडल्स है, 80 कोई गया नहीं है प्रीमियम, आराम से बढ़ रहे हैं हम। एक 80 पे गया बट सेकंड कैंडल फिर नीचे आ गई, यहाँ एंट्री भी हो गई हमारी। तो 18 दिसंबर को एक एंट्री लेनी है। चलिए 18 दिसंबर तक देखते हैं। 0.2% लॉस, 0.7, 2.5, 1.6, 0.7, 3.8, 5.8, 4.4। लेकिन अब क्या 4.4, देखिए आप एक ही बार एंट्री की हो तो आपका लॉस कम है। फायदा ये होता है ना, अगर इसको एंट्री करवानी है ना तो ये बार बार आपको मतलब एंट्री कम रेट पे नहीं करवाएगा, ये ऊपर जाके करवाएगा। ऊपर जाके एंट्री करवा दी इसने 18 दिसंबर को। चलिए 18 दिसंबर को सेम ऐड कर लेते हैं। 50,300 का प्रीमियम देखिए मिल गया। ऐड करते ही आपका क्या रहा, 2.2% पे आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कहाँ है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है। 67, 70, 65, 67, 71, 72, 68। देखिए लंबा होल्ड है। इवन यहाँ पे एंटर करने के बाद भी मार्केट 48,600 तक गई। हमारी पहली एंट्री हुई है 46, तो अच्छा खासा हमारा 2000 पॉइंट का मूव हो चुका है। ये हमने होल्ड किया बड़े अच्छे से। अब ये मार्केट नीचे ही आती रही 50s में, यहाँ पे आएगा हमें मिलेगी यहाँ पे 53 के आसपास। 8 जनवरी को एंट्री मिल जाएगी। चलिए 8 जनवरी तक, और कोई एंट्री हुई भी नहीं बीच में। देखते हैं क्या कह रहा। 2.8, 0.6, 2.3, 0.7, 0.6, 3.1, 5.4। 28 दिसंबर जब मार्केट बिल्कुल हाई पे है। अब ये आपने मैक्सिमम लॉस देख लिया, अब यहाँ से ऊपर नहीं देखोगे 5.4% से। 2.8, 3.6, सीधे प्रॉफिट 1.3। 2 जनवरी को, 3 जनवरी को 3.3, 4 जनवरी को 1.9, 5 जनवरी 2.2, और एग्जिट कहाँ है 8 जनवरी को। 8 जनवरी 4.4% प्रॉफिट। आगे भी आपको मिलेगा वो 5% तक, लेकिन हम तो भाई 50 में एंटर हुआ RSI और हम तो निकल जाएंगे। तो 8 जनवरी को हमने कर लिया बुक। ठीक है, 80 वाला मिल नहीं रहा, मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक 80 बना था ना, ये वाला, अगर इसके बाद फिर एक 80 बन जाता तो आप निकल जाते। दो अगर ग्रीन कैंडल बन जाती तो वाइस वर्सा आप नीचे बना लीजिएगा कि दो अगर 20 के नीचे RSI में अगर दो रेड कैंडल बन जाएगी तो आप निकल जाना। क्यों, अब देखिए निकलने क्या है, 80 के ऊपर अगर इसको टिकना होता ना, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ एक ही एंट्री दी। आपका छोटा सा लॉस होता, उस समय शायद 12,000 के आसपास जा रहा था। अगर आप 3 या 4 बार एंट्री का पैसा रखोगे तो मतलब 10 लाख के हिसाब से 1.2% था वो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही इसने सेलिंग आ गया, नीचे आ गया, तो ये दिखा दिया कि बायर की प्रेशर इतना ज्यादा है नहीं, तो ये लाएंगे नीचे। नीचे जाके देखिए फिर ऊपर आया, लेकिन उसके बाद तोड़ दिए। ये देखिए, ये जो जोन था ना, ये ट्रैप कराता है, ये ट्रैप कराता है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन इसने क्या किया, इतना टाइम पास करके हमारा डीके दे दिया। और 50 DT 25 DT के ऊपर हम क्यों करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें दूर दूर का मिलता है। हमें मिला था 50,500 का, बहुत दूर का था। तो हमें आराम से 2000 पॉइंट की जब ये मूवमेंट भी हो गई ना, तब भी हम आराम से बैठे हुए थे मार्केट में, क्योंकि सिर्फ 5% जा रहा था हमारा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता अगर आप मंथली स्ट्रेटजी के हिसाब से देखते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। एक डायरेक्शन, एक अच्छा आपको होपफुली ये वीडियो लगा होगा, एंड इस वीडियो को भी अच्छा प्यार मिला। तो नेक्स्ट वीडियो, अभी मैंने आपको नॉर्मल क्रेडिट स्प्रेड में समझाया है,
और स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें आपको ये 5% 4% के लॉस देखने को भी नहीं मिलेंगे। बहुत ही मिनिमल सा होगा, 1.5 2% के आसपास मैक्सिमम लॉस देखने को मिलेगा, और फिक्स लॉस होगा। रिस्क नहीं, रिस्क और कम होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, क्या पता परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बढ़ भी जाए क्योंकि उसमें मार्जिन कम रिक्वायर्ड होगी, बट आपका रिस्क हमेशा कम रहेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अच्छा प्यार मिला, अच्छा शेयर मिला, लाइक मिला तो जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।